चलिए, मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। और वीकेंड का डोज जो आपका स्ट्रेस दूर करे और अगले हफ्ते के लिए आपको फिर से तैयार कर दे। जी हाँ, और आज इस पाठशाला में एक खास टॉपिक हमने चुना है कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं क्या किसी न किसी बात पर विश्वास या अंधविश्वास रखते हैं। जी हाँ, चाहे वो मार्केट की बात हो या फिर बात हो अपनी ज़िंदगी के किसी भी काम की। तो करते हैं शुरुआत। चलिए यंगेस्ट मेंबर के साथ शुरुआत करते हैं ताकि पता चले कि आजकल किस तरह का अंधविश्वास ज़्यादा चल रहा है। तो सुमित जी, आपसे करते हैं शुरुआत। कोई ऐसी बात है जिस पर आप बहुत भरोसा करते हैं कि ऐसा होगा तो ठीक होगा, ऐसा होगा तो खराब होगा? अंधविश्वास दोनों तरह का हो सकता है, अच्छा भी बुरा भी। आपका ऐसा कुछ है फॉर्मूला क्या कि इस पे बड़ा भरोसा करते हो आप? देखिए अनिल जी, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं और बड़ों ने सिखाया हुआ है, बताया हुआ भी है कि बहुत सी चीजों पे बिलीव करना चाहिए। देखिए अनिल जी, मुझे किसी का भी लॉजिक या रीजनिंग नहीं पता है, चाहे फिर जब घर से बाहर निकले तब कोई छींक दे या नींबू मिर्ची वाला हो, तो ऐसे बहुत सी चीजें होती है जिनके ऊपर हम बिलीव करते आ रहे हैं और कई सालों से, कई अरसों से ये चीज चली आ रही है जिसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। अब जहां तक जो मेरा वाला सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि काला धागा बांधना चाहिए आप, ताकि आपको नजर ना लगे। तो मैं जनरली, आप देखो, और वैसे भी ट्रेंड चल रहा है अनिल जी, कोई हाथ पे बांधता है, कोई गले पे बांधता है, कोई पैर पे बांधता है, तो मैं भी जनरली ऐसे ही काला धागा बांध के रखता हूँ ताकि नजर ना लगे। और अगर आप लोग या जितने भी अपने ये एक्सक्लूसिव पैनल्स में सब बैठे हैं, सब लोगों ने नोट किया होगा अनिल जी, बॉम्बे जैसे शहर में तो लड़की अपने एक पैर पे बांध के रखती है। मतलब ये ट्रेंड चल रहा है अनिल जी बॉम्बे में। आप कौन से लड़कियों के पैर देखते रहते, किस लड़की ने पैर में काला धागा बांधा हुआ है सुमित जी? लेकिन एक चीज बताइए, आपको किसका डर है? आपको किसकी नजर लगने का डर है कि इसकी नजर मुझे लग जाएगी, उसकी लग जाएगी? आपको डर किसका है? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ कि जनरली सब बाहर निकलते हैं तो वो पैर पे धागा तो दिख ही जाता है। तो मैंने नहीं, सभी लोगों ने गौर किया होगा और सभी लोगों को दिखता होगा। देखिए सब हंस रहे हैं। बिल्कुल। नहीं, देखिए हमारे सुमित जी इतने मतलब सभ्य इंसान है, देखिए पैरों की तरफ ही देखते हैं। बिल्कुल, मतलब इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। अच्छा सुमित जी, ये बताइए कि आपको किस बात का डर है? आपको मतलब क्या क्या नजर ऐसी लग जाएगी जिसकी वजह से आप काला धागा पहनते, बताइए। नहीं अनिल जी, ऐसा है ना अनिल जी, देखिए किसी के दुख में भले कोई साथ दे ना दे, बट सुख में लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो किसी को किसी भी चीज से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेफर साइड अपना मन बनाने के लिए बांध के चलना चाहिए। पता नहीं अनिल जी किसको प्रॉब्लम हो, किसी को भी हो सकती है। ये है ना, आप है ना, ये जो आपके नज़र का डर एक ही है। आप जो इतना बढ़िया सज धज के टी शर्ट पहन के हाईवे पर कहाँ लोनावाला की वादियों में जो ये फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, और फिर वो आप डालते हैं सोशल मीडिया पे, फिर नज़र लगेगी कैसे नहीं? आप है ना, पहले तो ढंग से तैयार होना बंद करो, धोती कुर्ता पहनो, साफा वाफा लगाओ, उसके बाद आपको किसी की नज़र नहीं लगेगी। टेंशन बिल्कुल भी ना लो। अब स्किन टाइट टी शर्ट पहन के ऐसे शाहरुख खान स्टाइल में आप रोड के बीच में फौज करोगे तो सुमित जी ये रिश्ता हमेशा रहेगी आपके साथ में। तो चलिए, सुमित जी का सोल्यूशन तो हो गया। अच्छा बताइए जय, आपका भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम है ऐसा, कोई अंधविश्वास वाला कि मैं इस चीज़ पे बड़ा भरोसा करता हूँ, ऐसा कुछ है? बिल्कुल अनिल जी, ऐसा तो काफी है, बट एक जो पॉजिटिव साइड पर अनिल जी ये है कि मेरा ऐसा मानना है कि नए साल के दिन और बर्थडे के दिन अगर मैं कुछ भी करूंगा जो मुझे ऐसा सोचना है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे ऐसा है कि मेरे को कोई पढ़ाई के लिए तैयारी करनी है, अगर वो दिन मैंने पढ़ाई की तो मैं पूरे साल अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा। अगर समझिए मुझे पार्टी करनी है और अगर वो दिन मैंने पार्टी की तो डेफिनेटली पूरे साल में बहुत ही अच्छी तरह से पार्टी करूंगा। सो अनिल जी, चाहे वो पढ़ाई की तरफ हो, काम की तरफ हो, कि पार्टी के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि नए साल के शुरुआती दिन पर, फर्स्ट डे पर या तो बर्थडे के दिन पर, दोनों ही, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो दिन पे मैंने कुछ किया तो वो पूरे साल में वो कर पाऊंगा अच्छी तरह से। अगर मैंने नहीं किया वो दिन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अनिल जी, अगर मेरे को एनालिसिस भी करना होता तो बर्थडे के दिन भी, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो मैंने 1 घंटा, सैटरडे संडे था वो दिन, बर्थडे का वीकेंड था, तो भी मैंने 1 घंटा चार्ट देखा। मतलब अगर मैं चार्ट देख लूंगा तो पूरा साल में चार्ट देख पाऊंगा, शायद नहीं तो बाद में बराबर से ना देख पाऊं। तो अनिल जी, ये अंधविश्वास है मेरा, बट मैं करता हूँ। अरे जय, मैं आपको बताऊं, नहीं जय सुनिए, वो आपको है ना बचपन में सबके मम्मी पापा ऐसे ही सिखाते हैं। आप है ना सीरियसली ले लिया बातों को कि पहले दिन ये करोगे तो पूरे साल ये करोगे, बर्थडे के दिन ये करोगे तो। अरे एक चीज़ मुझे बताओ, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। एक चीज़ बताओ, अच्छा अब ये बताओ, अच्छा आपने पहले बर्थडे के दिन और साल के पहले दिन पढ़ाई की और बाकी 363 दिन पढ़ाई नहीं की तो पास हो जाओगे? बताओ।
तो बाकी दिन क्या करोगे? नहीं अनिल जी, बात तो सही है अनिल जी, मगर बचपन से ये करते आ रहे हैं। तो आपकी बात सही है, बचपन का ये है अंधविश्वास, तो तभी से अभी तक चलते आ रहा है। जी नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, आपका है ना, आपकी बर्थडे के दिन और पहली जनवरी के दिन वैसे भी हमारे पास है ना एनालिस्ट बहुत कम रहते हैं शो के लिए, सारे एनालिस्ट है ना छुट्टी पे रहते हैं, तो पहली जनवरी के लिए जय का पूरे दिन शो लगा देते हैं, पूरे साल भर जय शो करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, जय है ना, ये आप एक काम और करो, पहली जनवरी और बर्थडे के दिन उपवास करो, आप उपवास फास्टिंग। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी जो खाने पीने की आदत है ना, आपको गणपति में भी आपको आम चाहिए, होटल में जाते तो आप कहते हैं कि पास वाले की टेबल पे कौन सी डिश है वो देखते हैं। तो अगर आप इन 2 दिन उपवास करोगे तो आपके साल भर खाने पीने की जो इच्छा है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। जी कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही है। जी कुणाल जी बोलिए। अनिल जी, मैं सिर्फ जय साहब से जानना चाहता था कि क्या इस बार इन्होंने अपने जन्मदिन पर बहुत ज्यादा बार हाथ धोए थे या मास्क लगाया था किसी कारण से, जो पूरे साल ये करना पड़ गया इनको? तो अनिल जी ये मेरी एक जिज्ञासा थी। जय जवाब दीजिए। जी मैं ये कहूंगा जी, मैं बिल्कुल कुणाल जी, मैंने ये बर्थडे के दिन में बाहर गया था और वो दिन भी मैंने मास्क लगाया था और हाथ धोए थे, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये करना पड़े मुझे पूरा साल, यहाँ पे एटलीस्ट मेरा अंधविश्वास फेल हो जाए। बट अनिल जी, आप जो कहते हो, मेरी मम्मी भी कहती है, मेरी वाइफ भी कहती है कि एटलीस्ट बर्थडे के दिन और नए साल के दिन तू कम खा या तो उपवास रख ले। तो आपकी जो बात है ना, बिल्कुल मेरे घर वालों ने भी मुझे बताई है, बिकॉज खाने पीने का मैं शौकीन हूँ, मैं पूरी हूँ, तो लोगों ने कहीं ना कहीं तेरा वहां पे कंट्रोल हो जाएगा। नहीं ठीक बात है। अच्छा वागले साहब से जानते हैं, वागले साहब आपके भी दिमाग में ऐसी कोई बात चलती रहती है कि ये अच्छा है या ये खराब है? अनिल जी बिल्कुल, लेकिन इसको मैं अंधविश्वास नहीं मानता, इसको मेरा विश्वास है कि ये चलती है। वो तो हम मानेंगे, आप थोड़ी मानोगे। अनिल जी मैं जो सोचता हूँ ये आप होते कौन है मानने वाले? मेरा अच्छा चलो ठीक है। तो मेरा मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ और मेरा लकी नंबर है 9। जी। मैं थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी में बिलीव करता हूँ, मेरा लकी नंबर है 9। तो थोड़ी बहुत सोच मेरी अंधविश्वास की तरफ कभी कभार जाती है, जैसे कि मेरा गाड़ी का नंबर का टोटल 9 होता है, इतना कि मेरे कॉल के स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी 9 होते हैं, जो आप मुझे रखने देते नहीं हो क्योंकि आप राउंड फिगर में बिलीव करते हो, तो आप उधर मेरे को तो जो भी मेरे कॉल नहीं चले वो आपके वजह से ऐसे पकड़ के चलिए। अरे मैं इसलिए नहीं करने देता हूँ वागले साहब, जब तक आप वो है ना न्यूमरोलॉजी में जाएंगे और जब तक आप गिनेंगे कि इसका टोटल 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तक पता चला भाव पहुंच गया, ऊपर नीचे हो गया या आपका टारगेट हिट हो गया, फिर आप कहेंगे अनिल जी मेरा तो टारगेट ही निकल गया, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ। अनिल जी आप थोड़ा सा मेरे पास लेट आए तो मैं अपना बचाव कर लेता हूँ। बाकी सवाल ये, अगर चाहें तो आप डेमोक्रेसी है, वोट करवा ले, 9-1 से वोट मेरे पक्ष में आएंगे, 9 जने वोट मेरे पक्ष में करने को तैयार है। वागले साहब ये ध्यान रखिए। जी वागले साहब आप बोलिए। एक और चीज कहना चाहता हूँ अनिल जी, मार्केट का नया हाई कब बनेगा? मेरे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप मेरे को आधा मिनट देंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ बताओ, वही तो जानने में इंटरेस्टेड है हम। आपके अंधविश्वास से ज्यादा तो हमारा इंटरेस्ट उसी चीज में। तो आपका जो अनिल जी, आपका जो मस्ती की पाठशाला का जो पोस्टर है उसको जरा चलाइए, आपकी टीम को बोलिए चलाने को। हाँ मस्ती की पाठशाला का पोस्टर लाइए भाई। हाँ वो स्क्रीन पे आ गया सर। हाँ तो ये जो टी शर्ट का कलर जब आप ग्रीन करेंगे तो मार्केट का नया टॉप हो जाएगा, ये मेरा पक्का मानना है। नॉट टी शर्ट, सॉरी टाई का। कल से टाई का कलर का, कल अगले शो से टाई का कलर ग्रीन। बिल्कुल वागले साहब ने जो कहा, वागले साहब के कहने के मुताबिक टाई का कलर हो जाएगा ग्रीन। आइए जैन साहब जरा बताइए, आपकी लाइफ में क्या आप ऐसा सोचते हैं कि ये बड़ा मेरा अंधविश्वास या विश्वास है? बताइए। कमाल है एक्चुअली, वागले जी और मेरा एक चीज बहुत मिलता है, वो 9 नंबर वाला। इनफैक्ट मेरा मोबाइल नंबर जैसे मैंने तो काफी डिस्क्लोज भी कर रखा है, उसमें भी 7 और 2 है 9, हर चीज में मेरा 9 का और 3 का 6 का रहता है। बट मेरे जो दूसरे सुपरस्टिशंस है मैं वैसे बता दूं, हमारा सबका मोबाइल नंबर भी 9 से शुरू होता है।
हमारा सबका मोबाइल नंबर भी 9 से ही शुरू हो रहा है, वो तो सीरीज ही 9 वाली थी। मेरा सब भी 9 है, मेरा सब टोटल 9 है, मेरा बर्थडे का भी सब टोटल 9 है, 6 है, 3 है, सब 369, 45th बर्थडे, बहुत चीजें अभी 9 पे चल रही है अनिल जी, इसलिए जबरदस्त क्लाउड 9 पे अभी। बट एनीवेज अनिल जी, अंधविश्वास नहीं है, पहले मैं अंधविश्वासी काफी था, बट इन दिनों में अंधविश्वास को मैंने आत्मविश्वास में बदल दिया है, वेरी फ्रैंकली। और दूसरी बात ये है, फ्राइडे मेरा फियर डे है, फ्राइडे को देखिए एक वीकेंड भी रहता है, फिर क्लाइंट्स को पोजीशंस तो फ्राइडे इज माय फियर डे और थर्सडे इज माय थ्रस्ट डे। कई बड़े काम मैं थर्सडे को करता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं थ्रस्ट ज्यादा देता हूँ। फ्राइडे को बोलते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे है, थर्सडे को करके रख लो, फिर मंडे से वापस से फ्रेश करेंगे। तो मार्केट में भी पोजीशंस हो, क्लाइंट्स को भी बिना बात के कई पोजीशंस फ्राइडे को नहीं करवाते। आप भी हमेशा बोलते, तो मेरा वो टोटकिया भी बोल लीजिए, विश्वास भी बोल लीजिए, और कुछ एल्गो में भी हम लोग पोजीशंस नहीं करवाते हैं। दूसरा मेरा एक है, मैं आपके साथ कई सालों से शोज कर रहा हूं अनिल जी, 2012-11 से मुझे याद है, और जैकपॉट और ये सब कई चीजें कर रहे हैं। आज भी मेरे पास वो सारे नोट्स संभाल के रखे हुए हैं। मैं एक्चुअली उनको इसलिए संभाल के रखता हूं कि ये नोट्स को अगर मैं फेंक दूंगा तो मेरे स्टॉक्स चलेंगे नहीं, तो इसलिए मैं कभी ट्रैश करता ही नहीं हर चीज को। ये बहुत बड़ा, और स्टूडियो जाने का रास्ता मैंने लंबा चुन रखा है। मेरा एक टोटका कि भाई मैं लंबे रास्ते से जाऊंगा तो मेरे स्टॉक्स भी लंबे चलेंगे। सो दीज आर सम ऑफ माय सुपरस्टिशंस जो कि आप है ना जैन साहब, एक काम करो, आप है ना जयपुर से मुंबई आ जाओ, रास्ता लंबा है कि नहीं है, लेकिन जाने में टाइम आपको बहुत लंबा लगेगा ही, तो आप है ना अपने आप आपके स्टॉक चल जाएंगे। मतलब आप सुबह 9 बजे शो करने के बजाय पहुंचेंगे दोपहर 2 बजे वाले शो में। और रहा सवाल आपका ये फ्राइडे फेयर वाला, यार फ्राइडे तो हमने मस्ती की पाठशाला शुरू की, इतनी सुपर हिट है, तो ये दिमाग में क्यों आपके फ्राइडे को नया काम शुरू करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। फ्राइडे को मस्ती की पाठशाला की वजह से मेरा ये फियर भी खत्म हो गया। फ्राइडे इज माय फेवरेट डे नाउ। नहीं, आपके फेयर की वजह दूसरी है। नहीं, फेयर की वजह आपकी दूसरी है। फ्राइडे जैसे ही आता है, जैन साहब को डर इसलिए लगता है सैटरडे संडे घर पर रहना पड़ेगा भाभी के साथ में, तो उनको पता है 2 दिन कोई बचाने वाला है नहीं, कि कहीं शो में बैठ जाऊंगा 2-4 घंटे की रिलीफ मिल जाएगी। तो सैटरडे संडे का डर जो है ना, वो अलग वजह से है, और वो शुक्रवार आते ही डर इनका बड़ा हावी हो जाता है। लेकिन बाकी आपने जो वो पांडुलिपियां तैयार छुपा के रखी है, कि मेरे साथ 15 साल से आप जो शो कर रहे हैं, सारे पेपर रखे हुए हैं, मुझे पता है जैन साहब वो शेयर चलाने के लिए नहीं रखे हैं आपने, वो आप हैं जैन साहब जयपुर वाले, 100% शुद्ध मारवाड़ी। बाद में कभी कभी ना बुढ़ापे में 70-80 साल की उम्र में है ना, उन्हें आप है ना ऑक्शन करेंगे, नीलामी करेंगे, और उससे मोटे पैसे आएंगे। देखो 50 साल पुरानी वाली है। हाँ, ये आपका बिजनेस आइडिया है, बिल्कुल 100%। अच्छा बंसल जी, आपका किस चीज पे विश्वास अंधविश्वास है, बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। ये हमारे वागले जी और जैन साहब जिस नंबर की बात कर रहे हैं 9 नंबर की, तो इनको सिर्फ 9 नंबर लेना नहीं है अनिल जी, इनको 4 और 8 नंबर से बचना भी है। बिकॉज 4, 8 एंड 9 ये 3 नंबर एंटागोनिस्टिक होते हैं। तो 9 नंबर वाले को 9 नंबर तो लेना है, बट 4 और 8 से बचना भी होता है। तो इन दोनों को, इन चीजों का भी ध्यान रखना है अनिल जी, 4 और 8 से बचना भी है। तो अपने पैनल में 4 और 8 वाले कौन है बंसल जी, किससे बचना? आशु जी का 4 या 8 में आता है कुछ? अनिल जी मेरे को आइडिया नहीं है अनिल जी, ये तो जो बिलीव कर रहे हैं। अच्छा चलिए बताइए, आपका विश्वास अंधविश्वास किस चीज पर है जी, बताइए बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी मैं भी नजर को बहुत मानता हूँ, बट मैं अनिल जी घबराता नहीं हूँ। मैंने जैसे हमारे आशु मदान जी लिस्ट बना के रखते हैं कि जिस आदमी ने स्टॉक लिया है उसके लेते ही बाजार गिर जाता है, तो मैंने भी अपनी लिस्ट बना रखी है जिन लोगों से नजर से बचना है, तो थोड़ा सा उनसे बच के चलता हूँ। नजर को मैं भी मानता हूँ, और दूसरा उससे ज्यादा मैं मानता हूँ नेवर से नेवर, क्योंकि जब मैंने लाइफ में बोला है कि ये चीज मैं नहीं करूंगा, वो चीज मुझे करनी पड़ती है। तो नेवर से नेवर अनिल जी मैंने सीखा है, और इस चीज को मैं बड़ा स्ट्रांगली मानता हूँ। और इस चीज को देख के अनिल जी, वो वक्त पिक्चर थी राजकुमार की, तो उसका गाना भी याद आता है कि वक्त से दिन और रात, जो उसका बड़ा फेमस गाना है, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम। तो अनिल जी इस चीज को मैं बड़ा मानता हूँ कि कभी लाइफ में नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये नहीं करूंगा। जब मैंने ये बोला है तो वो मुझे करना पड़ा है अनिल जी। तो आप ये बोलते रहो, हर रोज बोलो बंसल जी कि मैं रिटायर होऊंगा, हर रोज बोला करो, ताकि आप कभी रिटायर होना है। अच्छा भाई देवे, नज़र अगर लगनी होती है आपको,
तो कुणाल जी की नज़र क्यों नहीं लगी, कभी मेरी नज़र क्यों नहीं लगी? हम तो आपको इतना पसंद करते हैं। नहीं अनिल जी, ऐसा थोड़ी ना होता है कि जो पसंद करता है उसी की नजर लगती है। अनिल जी, नजर तो उसकी लगती है जो ठीक नजर से देखता नहीं है। अनिल जी, अगर कुणाल जी की नजर अच्छा, अब पता चला यहाँ बैठा ही नहीं होता अनिल जी, तो ऐसा नहीं। अरे अब पता चला आपको नजर लगी है आशु सर की। आशु सर कम पसंद करते हैं, इस चक्कर में आप अच्छे आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। आशु सर की नजर लगी। आशु सर देखिए, आपकी नजर लगी हुई है इनको। ओके, चलिए आइए अब किरण जी से पूछते हैं। नहीं, आशु जी ने पास कर दिया। आइए अब किरण जी से पूछते हैं, किरण जी की पसंद का नहीं, किरण जी का विश्वास या अंधविश्वास। जी मेरा घर और मेरा ऑफिस का डिस्टेंस बहुत कम है, और फिर भी इस छोटे से डिस्टेंस यानी 6 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस है, पर फिर भी ये 6 मिनट के डिस्टेंस में 2 सिग्नल्स आते हैं और मैं गाड़ी से आता हूँ। तो मेरा ये अंधविश्वास है कि मैं जब सिग्नल पे आता हूँ, अगर रेड लाइट है तो फिर दिक्कत की बात है, यानी मुझे रुकना नहीं है। ग्रीन लाइट अगर निकलती है और दोनों ग्रीन लाइट निकलती है तो मैं एक खुशी से ऑफिस में आ जाता हूँ, और उस दिन का मेरे कॉल्स बहुत ही अच्छे चलते हैं। जैसे कि आज की बात है, आज मेरे सवेरे पैनल में नहीं था, फिर भी मैंने 3 कॉल दिए अनिल जी, और तीनों के 3 यानी 2 बाय और 1 सेल, दोनों बाय हाईएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुए। एक जो सेल के दिया था वो भी लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो मेरा मानना है कि वो मैं बहुत मान के चलता हूँ, और ये कई बार मैंने देखा है। और जब अच्छा समझो किरण जी, आप निकले, किरण जी हाँ, जैसे आप निकले, लाल सिग्नल आ गया, तो क्या यू टर्न लेके वापस घर चले जाते फिर? क्या आज ऑफिस नहीं जाऊंगा? ये नहीं कर सकते, पीछे पे ट्रैफिक रहती है, पर वो फिर रुक के काम होता है, वो दिन भर मजा नहीं आता, वो सब चीजें हो जाती है अनिल जी। अच्छा एक चीज बताओ, कभी रेड सिग्नल में आप गए हो तो उस दिन क्या बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कभी, या ग्रीन सिग्नल में गए हो तो बहुत बड़ा फायदा हुआ कभी ऐसा? नहीं अनिल जी, ये इंथुजियाज्म की बात कर रहा था मैं। इंथुजियाज्म बहुत अच्छा होता है, फायदा तो रेड सिग्नल में भी होता है, ग्रीन सिग्नल में भी होता है, पर वो जो इंथुजियाज्म, वो जो सवेरे सवेरे का मूड अच्छा होता है, वो सिग्नल की वजह से हो जाता है। तो आप एक काम क्यों नहीं करते कुणाल जी, किरण जी, आप तो इतने बड़े आदमी है, देखिए आप 2-4 आदमी रखो ना, कम से कम 2 आदमी रखो, दोनों एक सिग्नल पे खड़ा कर दो, और वो जैसे ही फोन करे, यस किरण जी अब निकलिए, टाइमिंग मैच कर लीजिए। हमेशा ग्रीन सिग्नल में किरण जी की गाड़ी एकदम ऐसे निकले जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी निकल रही हो। हमारा सबका भला हो जाएगा सर आपके चक्कर में। तो आप जरा कुछ इसका इंतजाम कर लीजिए, 2 आदमी लगा लीजिए, टाइमिंग परफेक्ट कर लीजिए, और सब काम बढ़िया हो जाएगा। आइए आशु सर के पास है। आशु सर बताइए, आपका किसी चीज पर विश्वास अंधविश्वास है? अनिल जी, इन दी रियल टर्म्स अगर पूछे, मेरे को किसी भी चीज पे अंधविश्वास नहीं है। और अगर आप टोटकों की बात करें तो अनिल जी, आप मार्केट पार्टिसिपेंट से पूछ लीजिए, दुनिया भर के टोटके किसी ने कर लिए हो, अगर आपका स्टॉप लॉस होना है तो 100% होना ही होना है। तो अनिल जी, मुझे लगता है कि सिर्फ साइंस पे विश्वास रखना चाहिए, और जो नजर की बात राकेश जी ने की, ऊपर वाले की नजर ठीक होनी चाहिए। और उस नजर के लिए अनिल जी आप क्या कर सकते हैं? आप बिल्कुल एक ऑनेस्ट और ट्रूथफुल हो सकते हैं। तो आई थिंक वो मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, बाकी ऊपर वाले की नजर। अनिल जी, मैं किसी भी अंधविश्वास को नहीं मानता हूं। मैं जो आपने मूवीज भी आई हैं, ओ माय गॉड, पीके, मुझे ये स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि ये सब डर का बिजनेस है अनिल जी, क्योंकि हर एक आदमी कोई प्रॉब्लम में रहता है, जब उसको साइंस से आंसर नहीं मिलता तो इधर उधर के वो टोटकों की कोशिश करता है। अगर भगवान या साइंस के पास आंसर नहीं है तो आपको नहीं मिल सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी अनिल जी, ऑन द लाइटर नोट, वो कहते हैं ना कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो जाना नहीं चाहिए। तो अगर बिल्ली मेरा तो रास्ता काट जाती है तो मैं मुड़ के देखता हूँ, बिल्ली तो ठीक है ना, क्या वो भी उतनी डरी हुई है जितना मैं डरा हुआ हूँ। तो अनिल जी, मैं किसी भी ऐसी चीज में नहीं मानता हूँ। आई थिंक के बस नजर ऊपर वाले की रहनी चाहिए, और साइंस में बिलीव होना चाहिए। वो तो ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, साइंस में पढ़ी, अच्छी बात है, बढ़िया है। जब बिल्ली रास्ता काटी आपने, मतलब उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन कभी आपने बिल्ली से पूछा है कि आपने उसका रास्ता काटा था, उसका क्या हुआ है? मैं तो कह ही रहा हूँ अनिल जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो मुड़ के देखता हूँ कि बिल्ली ठीक है ना, क्या वो तो नहीं डरी हुई है। मैं एग्जैक्टली प्रिसाइजली मैं यही चीज बोल रहा था, और मैंने कितनी बार नोटिस किया कि बिल्ली मुझसे ज्यादा डरी हुई है।
हाँ, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। ये अंधविश्वास आशु जी का नहीं है, ये अंधविश्वास बिल्ली का है कि आशु जी ने अगर रास्ता काट लिया तो फिर भगवान ही बचाए। तो चलिए, ये आशु जी का। अच्छा, विश्वेश जी बताइए, आपका अंधविश्वास क्या है? सर काफ़ी सारे टोटके हैं, काफ़ी सारे सुपरस्टिशन हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा है, छोटा था तभी मम्मी क्रिकेट खेलने जाता था तो कहती थी कि दायां पैर मतलब राइट फुट दरवाजे के बाहर निकले तब निकलो और अच्छा, उसकी वजह से अच्छा काम होगा। तो आज तक जब भी अच्छा काम करने जाता हूँ तो पहले राइट पैर रखता हूँ, अगर गलती से लेफ्ट पैर रह गया तो अच्छा काम में तो ठीक है राइट पैर। तो विश्वेश जी हर वक्त तो देखिए, हर बार तो आप अच्छा, एक मिनट विश्वेश जी, एक मिनट, आप बोलेंगे अच्छा काम करने के लिए बाहर निकलते तो राइट पैर पहले रखते हैं, लेकिन एक चीज तो पक्की है, ये तो आप भी जानते हैं दिल से, आप ज्यादा जानते हैं, हम थोड़ा कम जानते हैं। हर रोज तो आप अच्छा काम करने के लिए बाहर नहीं निकलते होंगे, राइट? तो उस समय जब अच्छा काम नहीं करने के लिए बाहर निकलते हैं तो क्या लेफ्ट पैर पहले रखते हैं? नहीं, उस वक्त सर टोटका ये है कि वो घर में पाँव पड़ा होता है ना, पाँव को बाहर फेंक देते हैं। तो अपने पाँव की जगह ब्रेड वाला पाँव फेंक दो तो अपना वो सिर के ऊपर से जो बन होती है वो निकल जाती है। जी, अच्छा ठीक है, तो ये तो ठीक है, चलिए कि हाँ, और कुछ, हाँ बताइए। अनिल जी, अभी आशु जी देखिए काली बिल्ली से नहीं डरते, या कि काली बिल्ली शायद आशु जी से डरती है, लेकिन मेरे केस में सर मैं बिल्ली से डरता हूँ। एक बार ऐसा हुआ है कि बचपन में बिल्ली क्रॉस कर गई रास्ता, मैं गिर गया था और काफी चोट आई थी। उसके बाद अब जब भी बिल्ली रास्ता क्रॉस करती है तो मैं वहीं ब्रेक मार देता हूँ। इनफैक्ट कई बार ट्रैफिक के बीच में ब्रेक मार दिया, और हुआ ऐसा है कि बिल्ली ने रास्ता काटा, मैंने ब्रेक मारा और पीछे वाले ने मुझे गाड़ी ठोक दी। तो वो आज भी टोटका वर्क करता है। बिल्ली रास्ता काटती है, मैं क्रॉस नहीं करता, 15 मिनट भी खड़ा रहना पड़ता है, वहीं पर खड़ा रहता हूँ। जब कोई दूसरा क्रॉस करता है उसके बाद ही क्रॉस करता हूँ। तो ये दो लाइफ के बड़े अंधविश्वास है। तो ट्रैफिक में कहाँ बिल्ली आ जाती है? मैं तो मुंबई में 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो कभी ट्रैफिक में बिल्ली दिखी नहीं। आपको कहाँ दिख गई मुझे बताओ। सर कांदीवली के ठाकुर विलेज पे सर हाथी से लेके बिल्ली सब दिख जाती है आपको। तो मुझे तो 1-2 बार दिख गई है तो मैं तो रोक देता हूँ गाड़ी सर। इनफैक्ट सबसे फनी चीज ये देखो भाई साहब, ये है पीछे वाले को बोलो कि भाई बिल्ली ने रास्ता काटा है तो वो भी समझता है। फनी बात तो ये होती है, ये देखो, ये है हमारे विश्वेश जी, तो वो भी बोलते हैं कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए, आप खड़े रहिए। हाँ, ये विश्वेश जी हमारे, इनका पूरा नाम बताता हूँ, विश्वेंद्र चौहान। ये राजपूत है हमारे गुजरात के। देखो बिल्ली से डरते, शेयर बाजार के शेर, एक मतलब इतने बड़े बड़े शेर है शेयर बाजार के, बिल्ली से डर रहे हैं। देखो गजब हो गया। विश्वेश जी अब ये बिल्ली छोड़ो, कहाँ बिल्ली के चक्कर में पड़े हो आप? शेर है शेर, आपको डरना नहीं है। आइए सेठी साहब से पूछे। सेठी साहब बताइए। देखिए अनिल जी, मेरे भी लाइफ में कुछ विश्वास है, अंधविश्वास आप मानोगे, और जो अभी शो में ऑलरेडी कुछ एक्सपर्ट्स ने डिस्कस भी करे, जैसे दोनों संदीप जी ने जो नंबर बताया 9 नंबर, मेरा भी मानना है कि मेरे लिए वो नंबर बहुत लक्की है। हालांकि मैंने कोई न्यूमरोलॉजिस्ट से कुछ डिस्कस नहीं किया है, बट ऐसा हुआ है कि 9 नंबर पे कुछ किया और वो उससे कुछ अच्छा हुआ। तो मैं हमेशा जब शेयर खरीदता हूं तो वो 9 के मल्टीपल्स पे, जैसे 9,000, 18,000, या जैसे अगर फ्यूचर के लॉट्स हैं तो उनको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। और सबसे अच्छी बात है 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो फिर उसका टोटल करो तो वो 9 ही होता है। तो ये एक है। और दूसरा, ये जो बिल्ली रास्ता काटती है, ये भी बचपन से डाला हुआ मन में। तो जैसे ही कभी ऐसे होता है गाड़ी से निकल रहा है और बिल्ली रास्ता काटती है तो रुक जाते हैं कि ये कुछ हुआ नहीं है उससे, बट ऐसे रहता है कि 1 मिनट ही तो लगना है, एक बार गाड़ी का स्टार्ट बंद करके वापस चालू करते, तो ऐसे करके फिर वो भी एक अच्छा एक काम नहीं, एक चीज बताओ पहले सेठी साहब, जैसे आपने कहा मैं 9,000, 18,000 इसी तरह से खरीदता हूँ, तो कभी आपका मन कर दे गलती से कि मुझे MRF खरीदने हैं तो 9,000 ही खरीदोगे, 9,000 से कम नहीं खरीदोगे? नहीं अनिल जी, MRF तो क्या है, फ्यूचर क्या है, और उसका लॉट साइज जितना, उसका 9 का लॉट तो 9 लॉट तो बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। MRF फ्यूचर के लॉट साइज तो 7 लाख 8 लाख की वैल्यू के होते हैं ना, वो भी, तो वैसे कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ अच्छा बिल्ली ने रास्ता काटा, एक मिनट, बिल्ली ने रास्ता काटा तो आपका क्या बुरा हुआ आज तक? कभी कोई बेचारी बिल्ली को सब लोगों ने बदनाम कर रखा है, क्या बुरा हुआ सेठी साहब, आप मुझे बताओ। नहीं वही अनिल जी, उसी पे आ रहा था। मैंने बोला हुआ कुछ नहीं मेरे साथ, लेकिन ये बचपन से ये आदत में है। और सोचते हैं चलो आधा सेकंड ही लगेगा, एक बार गाड़ी स्टार्ट बंद करके वापस चालू कर लेंगे कल को, तो वो एक फियर का जो फील है वो रहता है, उसको बस आधा सेकंड के लिए बंद करके फिर निकल जाते हैं, ऐसा करते हैं।
अच्छा सेठी साहब एक चीज बताओ, कभी ऐसा सोचा कि बिल्ली ने रास्ता काटा है तो या तो मैं बिल्ली को ही खरीद लूं या बिल्ली को अपनी कार गिफ्ट कर दूं, तो काम ही खत्म। तो बिल्ली ने कार में जा रहे रास्ता काट लिया, कभी ऐसा थॉट नहीं है आपके दिमाग में, विचार ऐसा? नहीं अनिल जी देखिए, बिल्ली जानवर से तो बहुत प्यार है, फिर हम तो जैन हैं तो आप जानते हैं चींटी भी नहीं मारते, तो बिल्ली का ख्याल तो बिल्कुल रखते हैं, लेकिन हाँ। बस वही है कि ये मन में बना हुआ है बचपन से, तो इसको फॉलो करते हैं। और क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं है फॉलो करने में, टू बी ऑनेस्ट विथ यू। चलो बहुत बढ़िया, ठीक बात है। अच्छा कुणाल जी, हाँ कुणाल जी, आपकी लाइफ में कोई ऐसा विचार, थॉट, आपका विश्वास, भरोसा किसी चीज पे? अनिल जी देखिए, वैसे तो मैं अपने आप को बहुत साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड का आदमी मानता हूँ अनिल जी, तो बहुत रैशनल हूँ वैसे मैं, लेकिन अनिल जी कई सारे इस तरह के वहम रहे हैं मुझे। जब मैं स्कूल में था अनिल जी तो मुझे ये वहम रहता था कि अगर मैं इस कलम, एक पर्टिकुलर पेन से नहीं एग्जाम दूंगा तो मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। तो उस पेन को अनिल जी बहुत समय तक मैंने यूज किया, और उसके बाद जो वो खराब हो गया तो उसको ठीक करवाया, तो बहुत उसके लिए परेशान रहता था। तो अनिल जी एक तो कलम का, मुझे पेन का हमेशा रहता है कि ये पेन लकी है या ये बैग लकी है। बैग पुराना हो जाए बावजूद उसके मैं इस्तेमाल करता रहता हूँ क्योंकि मैं उसको लकी मानता हूँ। और एक अनिल जी जैसे अभी सेठी साहब ने कहा कि भाई उनको 900-9,000 शेयर खरीदते हैं, अनिल जी ऐसे ही जब मैंने 300 या 3,000 शेयर खरीदे हैं, 3 के मल्टीपल में कोई क्वांटिटी खरीदी है तो अनिल जी हमेशा नुकसान हुआ है, तो मैं वो अवॉइड करता हूँ अनिल जी। 300, 3,000, 3 लाख ऐसे। अच्छा तो ये आपका 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा है ना? 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा है। चलो तो एक काम करते हैं, मैं मेरी थोड़ी बहुत पहचान है भारत सरकार में, आरबीआई में, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं उनको अपील करूंगा कि कभी भी जिंदगी में 300 रुपए और 3,000 की नोट चालू करने का ना सोचे, तो कम से कम सरकार की तरफ से 300 और 3,000 की नोट नहीं आएगी, आप इतना निश्चिंत रहे। नहीं तो पता चला कुणाल जी बोल रहे हैं मैं तो ये नोट ही नहीं रखूंगा। अच्छा दूसरा कुणाल जी, आप बोल रहे थे आपका लकी पेन और बैग, अच्छा ये भी है आपके, तो अगर वो इस्तेमाल नहीं करते तो आपको ये ऐसा मन में रहता है कि ये कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ, ऐसा फील करते हैं आप? उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। एक काम करिए, ये आपकी जो धारणा है ना, देखिए अब तो ऐसा इसका, हाँ बोलिए। अनिल जी देखिए, अब तो मैं इतना वहम नहीं करता हूँ, ये मैं स्कूल के दिनों की बता रहा हूँ। बाद में अनिल जी मुझे वो पेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था कि मेरे परिवार के लोगों का कहना था कि इसकी इंश्योरेंस करा लो, कम से कम अगर कभी खो जाए तो कुछ क्लेम नहीं तो करना मिलेगा, चाहिए। आप ऐसे नुकसान चीजों को ना होने की संभावना है उसका कुछ अरे ऐसे चीजों का आप हल्के में मत लो। नहीं कुणाल जी, ऐसे चीजों को हल्के में मत लो, वो आपका जो सोच है वो एकदम सही है, लेकिन मेरे पास एक फॉर्मूला है, उससे ये आपका वहम और ये आपकी पनौती उतर सकती है। आप एक काम करिए, एक बहुत बढ़िया कोई मोमब्ला का पेन, कोई बढ़िया अच्छा सा बैग, ऐसा एक लाइए, बैग और पेन, आपके लिए नहीं हम सबके लिए एक लाइए, और वो हम सबको गिफ्ट कर दीजिए। आपको जिंदगी में फिर उसके बाद आप कभी भी कोई सा भी यूज करो, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, आपका भी काम एक ही बार में हो जाएगा और हमारा तो एक ही बार होगा। तो एक बार वो कर सकते हैं। ये आइडिया ठीक है ना कुणाल जी? आइडिया ठीक है? अनिल जी आपका तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी आइडिया बेहद खराब है और इस पर पुनर्विचार होगा अनिल जी। अच्छा अनिल जी एक बात बताइए, आप देखने में अनिल जी एकदम प्रैक्टिकल इंसान लगते हैं, तो मुझे लगता नहीं आपको किसी भी तरह का कोई वहम होगा। कोई हो तो अनिल जी बताइए प्लीज। नहीं मेरा भी है बिल्कुल है। और मैं सुबह उठते ही है ना, कई बार लोग बोलते हैं ना कि इसका मुंह देखेंगे तो दिन अच्छा जाएगा, उसका देखेंगे तो अच्छा जाएगा। मैंने एक अलग फॉर्मूला बना रखा है, मैं सुबह उठता हूँ कांच में अपने ही मुंह देखता हूँ। तो मेरे को ये लगता है मैं किसी और का देखूंगा तो पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, दूसरों पे क्यों डिपेंडेंट रहे, तो अपने खुद का ही देख लेता हूँ। तो मेरी आदत ये है, मैं ऐसे है ना आंख बंद करके उठ के सीधा जाता हूँ कांच के पास जाके, फिर मैं मुंह खोल लेता हूँ। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले मुझे मेरा ही चेहरा देखने को मिले, ताकि कम से कम है ना मैं किसी को और को दोष न दूँ। दिन खराब निकला तो भी मैं ही जिम्मेदार, दिन अच्छा निकला तो भी मैं ही जिम्मेदार। तो मैं तो ये काम करता हूँ ताकि इससे बचा रहता हूँ। तो सबका अपना। जी कुणाल जी हाँ अनिल जी आइडिया आपका बिल्कुल सही है। आप ही का मुंह देखकर हजारों लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं अनिल जी, सबका दिन अच्छा जाता है, तो बिल्कुल सही फॉर्मूला है। अरे अनिल जी क्या बात है जी। आशु जी कुछ कह रहे थे जी। थैंक यू सर जी। अनिल जी एक चीज बताइए, जब आप कभी तो होता होगा जब आपके सामने भाभी खड़ी होती होंगी तो उनको हटा के आप कैसे जाते हैं, और उनको हटाने के बाद एक बार तो आप चेहरा देख लेते हैं, उसके बाद आपका क्या होता है? नहीं तो आंखें बंद ही नहीं होती ना, उस वक्त तो खुली रहती है। जब आंखें बंद हो और खोल के आप जाओ तो वो फॉर्मूला लागू होता है। जब आप पहले से आंखें खुली हो
वहाँ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो सेम मेरे साथ भी वही होता है जो आप सबके साथ होता है। तो मैं भी मतलब कहीं किसी और दूसरे ग्रह से तो आया नहीं हूँ। खाली ये है कि जैन साहब मान लेते हैं कि शनिवार रविवार बड़ा मुश्किल से निकलता है, हम लोग मानते नहीं है। फर्क तो इतना ही है, बाकी तो सिचुएशन तो सबकी एक जैसी है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए मस्ती की पाठशाला में क्या विकास जी आपकी नहीं है? हाँ विकास जी ना कर रहे हो आप, चैलेंज कर रहे हो अनिल जी पहले बात हो रहे हैं। हाँ अनिल जी ये जो बात बोल रहे थे ना कि आपको भाभी जी का चेहरा, तो बोला भाभी जी तो पहले आप उठ के अपना चेहरा कांच में देख के उनके लिए चाय वाय बनाते हो, तब वो उठती है तो फिर वो दिखाई कैसे देंगी भाभी जी पहले आपको? हेलो, ये कौन अंदर की बात लीक कर रहा है? चलिए इसी तरह से कुणाल जी की फेवरेट चाय पीते रहिए, पिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जैन साहब के म्यूजिक का लीजिए आनंद। तो जैन साहब हो जाए आपका म्यूजिक। यस बिल्कुल, आज हमारे प्रिय आशु जी का बर्थडे है, तो बर्थडे के ऊपर ही गाना है अनिल जी। मैंने पहली बार वो गाना गाया, वो आपके लिए गाया था, आज दूसरी बार टीवी पे गा रहा हूँ। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू आशु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू आशु जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू क्या जैन बात साहब, है। थैंक यू सो मच आशु थैंक जी, यू सो मच, थैंक यू सो मच पूरे पैनल की तरफ से, जी बिजनेस की टीम की तरफ से, जी बिजनेस के सभी दर्शकों की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। लाइफ में हमेशा मीठा अच्छा नहीं होता, थोड़ा नमकीन भी खाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको हमेशा भिंडी की सब्जी पसंद हो, कभी कभी करेले का स्वाद भी चखना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आशु जी आपके सम्मान में कही जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मस्ती की पाठशाला में अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात।